सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7 है जो पॉलिटिकल की है उसके सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। समझ पा रहे हो दोस्तों? जैसे चैप्टर सजेस्ट करता है कि जो हेल्थ होती है उसमें गवर्नमेंट कैसे उसका रोल होता है, किस प्रकार से वो हेल्थ सेक्टर है होते हैं, उसके माध्यम से जो पब्लिक जो डिमांड होती है इलनेस की या फिर जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस प्रकार से वो किस तरह से रोल अदा करता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है इस चैप्टर में बेसिकली हम इन पॉइंटों को ही समझेंगे। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो समझ पा रहे हो, जो कहीं ना कहीं जो अस्पताल होते हैं उनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम या फिर डिस्पेंसरी है, और जो इलेक्ट्रिसिटी वर्क है, एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ है और एजुकेशनल है, उसके बारे में हेल्थ सेक्टर में वो किस तरह से भागीदारी निभाता है। बेसिकली हम इस चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। समझ पा रहे? आइए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट ये कहा जाता है जो गवर्नमेंट वर्क करती है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री किसका होता है, लोगों द्वारा शासन किया जाता है, लोगों द्वारा चुना जाता है। तो गवर्नमेंट का फर्ज बनता है या गवर्नमेंट उसके लिए पॉलिसी लेके पीपलों के जो पीपल होते हैं वहां पे जो रह रहे हैं उन लोगों के लिए पॉलिसी या प्रोविजन तैयार करती है ताकि हर व्यक्ति जो इलनेस से बचा रहे। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चाहता है वो स्वस्थ हो, कोई बीमारी का कारण शिकार ना बने, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होता है कहीं ना कहीं जब इलनेस हो जाती है, कोई डिजीज हो जाती है, तो उसका जो कहीं ना कहीं वो अपना ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से नहीं करवा पाता। तो इसकी जो जिम्मेवारी है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लेनी पड़ती है, और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में वो कहीं ना कहीं जो पीपल है उनके वेलफेयर के लिए प्रोविजन तैयार करता है। वो कैसे कैसे प्रोविजन तैयार करता है हमने देखा है। ये एजुकेशनल पे काम करता है। कहीं ना कहीं जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, और जो कहीं ना कहीं बाद में जाके साइंटिस्ट बनते हैं, उनके लिए एजुकेशनल, समझ पा रहे हो, उसका प्रबंध करते हैं। उनके द्वारा मेडिकल कॉलेज खोले जाते हैं और हेल्थ पे काम करते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? और यहाँ पे कितने जो डॉक्टर हैं, एक अस्पताल में कितने डॉक्टरों को रखा जाएगा उस पे यहाँ पे ये पॉलिसी है, इस प्रकार से सरकार द्वारा बनाई जाती है। और क्या होता है, और हाउसिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लाइक रोड है, इसके लिए जो जो सिटी और जो रूरल एरिया है या फिर अर्बन एरिया है उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना और इलेक्ट्रिसिटी पे, ताकि जो हॉस्पिटल है या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, हम पब्लिक की बात करें तो कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम पब्लिक पे जा रहे हैं तो पब्लिक का मतलब हम गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड हम कोई बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? तो इसमें है जो हाईलाइट है, व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है दोस्तों? हेल्थ का मतलब होता है आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस। हर कोई चाहता है कि वो बीमारी से ग्रस्त ना हो, हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है। समझ पा रहे हो? और जस्टिस चाहता है। समझ पा रहे हो दोस्तों? हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो कहीं ना कहीं स्वस्थ रहे और अपने काम को मेंटेन करे। समझ पा रहे हो? सरकार उसके लिए फिर यहाँ पे जैसे जितनी भी रिक्वायरमेंट चीज है, दवाइयों का, मेडिसिन का, और जो हेल्थ केयर सर्विस है वहाँ पे इन चीजों के बारे में, जैसे ब्लड बैंक है, एम्बुलेंस सर्विस है, लेबोरेटरी है, हॉस्पिटल है, इनका प्रबंध के लिए लोगों के लिए कार्य करती है। दोस्तों, हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त ना हो, स्वस्थ रहे, ताकि हर स्वस्थ कंट्री एक अच्छी इकोनॉमी तैयार कर सके। यही सरकार का एक लक्ष्य होता है। हेल्थ का मतलब यही होता है फ्री ऑफ इलनेस एंड जस्टिस। समझ पा रहे? हर व्यक्ति को सस्ते से सस्ता ट्रीटमेंट मिले। वो कहीं ना कहीं जो गरीब फैमिली है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव जो ट्रीटमेंट है उसको अफोर्ड नहीं कर पाती, तो सरकार का यही लक्ष्य होता है कहीं ना कहीं उसको फ्री इलनेस रखा जाए देश को। समझ पा रहे हो? और जस्टिस दिया जाए उन पीपलों को, वहां पे रहने वाले
और क्या डिमांड होती है, उनको कहीं ना कहीं जो क्लीन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो मिले, ताकि जो उनका स्वस्थ शरीर हो सके, और पब्लिक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले हर किसी को। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं ये रिक्वायरमेंट होती है एक हेल्थ की, हेल्थ इन्वायरमेंट की। और एडिक्वेट फूड टू ईट, हर व्यक्ति ये चाहता है कि कहीं ना कहीं वो सेफ इतना भोजन पर्याप्त हो ताकि वो किसी भूखमरी का शिकार ना हो, उसका शरीर हेल्दी रहे और हेल्दी फैमिली बनी रहे। वो कहीं ना कहीं जो हेल्दी फैमिली या हेल्दी पॉपुलेशन होगी किसी देश की, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को भी जनरेट ज्यादा करेगी, और ये सब प्रोडक्शन जनरेट हो जाने के बाद में क्या होगा, उसकी इकोनॉमिक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गनेस होगी। समझ पा रहे हो दोस्तों, उसकी जीडीपी में बदलाव होगा, उसकी इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होगी, और इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होने के बाद में उसकी पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ है वो भी कहीं ना कहीं एक देश की मजबूत होती है। यही एक हेल्थ के बारे में बताया गया दोस्तों। फिर इसके लिए अगर ये ट्रीटमेंट करना चाहती है सरकार, तो उसके लिए हेल्थ केयर की भी जरूरत पड़ेगी। हेल्थ केयर में क्या होगा, एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी आर नीडेड टू ऑर्डर इन प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस लाइक। इन बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए सरकार के द्वारा इन सेंटरों का भी निर्माण नेसेसरी है, या फिर फैसिलिटी जरूरी है। वो फैसिलिटी क्या हो सकती है, जो हेल्थ केयर सेंटर बनाए जाते हैं, ब्लड बैंक बनाया जाता है। जिस कभी कभी क्या होता है कि मरीज के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर वहाँ पे उस ब्लड बैंक से ओ नेगेटिव है, कोई ओ पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव है, उसी हिसाब से यहाँ पे ब्लड बैंक रखा गया है। तो वहाँ से जरूरत पड़ने पर हुई ये ब्लड बैंक हर स्टेट में, हर हॉस्पिटल में, जो पब्लिक हॉस्पिटल है उनमें पहुंचाया जाता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, हॉस्पिटल है, समझ पा रहे हो, लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में हम देखते हैं कई बार उसके लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो तरह के, और एम्बुलेंस सर्विस, ये कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है एक पब्लिक हेल्थ केयर के लिए। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं टू रन सच एज ए फैसिलिटी लाइक हेल्थ केयर नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर है और हेल्थ प्रोफेशनल आर नीडेड। इसमें बहुत सारी जो नीडी जो होती हैं वो कहीं ना कहीं ये फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है हेल्थ केयर के लिए, ये सरकार कहीं ना कहीं प्रोवाइड भी कर देती है। समझ पा रहे हो दोस्तों, कुल मिला के इस चैप्टर में ये कहना चाहता है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, और इस स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा जो प्रोविजन है, जो जिस पे काम करती है, कहीं ना कहीं यही फैक्टर है जो, समझ पा रहे हो दोस्तों, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। स्वस्थ इलनेस कोई कोई नहीं चाहता वो बीमारी से ग्रस्त हो। समझ पा रहे हो, हर कोई जो पोल्यूशन फ्री है इन्वायरमेंट चाहता है, और ड्रिंकिंग से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहता है, तो वो बीमारियों का शिकार ना बने। तो यही एक चैप्टर है, इसमें हम थोड़ा आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक विलेज लेवल से, रूरल एरिया से जो सिटी होता है और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, उसमें किस प्रकार से ये हेल्थ केयर बनाए जाते हैं, या फिर इनमें कैसे डॉक्टरों को, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं उनमें कैसे रखा जाता है। बस बेसिक पॉइंट है इसके, हम इन्हीं को पढ़ेंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडिया में जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, पब्लिक का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट, समझ पा रहे हो, जहाँ पे गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे सरकारी होता है, कोई भी काम होता है उसको हम पब्लिक ग्रुप में काउंट करेंगे, और जो प्राइवेट होगा उसको हम जो प्राइवेटाइजेशन है उसके अंडर में करते हैं दोस्तों। जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है, तो जो जहाँ पे जो सिस्टम, ऐसा सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर रन बाय गवर्नमेंट। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये रन बाय गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो पब्लिक के लिए करे तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है दोस्तों। और ये जो हेल्थ केयर सेंटर हैं, ये दो तरह से किया जाता है। एक पब्लिक हेल्थ सर्विस जिसमें हम गवर्नमेंट जिस पे काम करती है, और एक प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस है जिसमें जो प्राइवेट है वो सर्विस जो अपना जिसका आवन जो प्रोफेशन होता है, समझ पा रहे हो, वो प्राइवेट होता है। और जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। उसके जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा चुने जाते हैं या प्रोवाइड किए जाते हैं। ये प्राइवेट पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होती है,
द चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट। समझ पा रहे हो दोस्तों, दे आर लिंक टू कवर बोथ, जो रूरल एरिया है और अर्बन एरिया में ये दोनों तरफ से लिंक होते हैं, और एंड आल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर्म कॉमन इलनेस एंड स्पेशल सर्विस। इसमें जो छोटे से छोटी जो इलनेस होती है और स्पेशल सर्विस है उसके दोनों तरफ से इनमें ट्रीटमेंट किया जाता है, रूरल और अर्बन में। समझ पा रहे हो, जो वेल क्वालिफाइड जो डॉक्टर होते हैं, कहीं ना कहीं छोटे जो अस्पताल होते हैं उनमें रूरल एरिया में कहीं ना कहीं नर्सेज काम कर रही होती हैं, और उसमें एक छोटा जैसा गांव होगा उसी तरह का एक अस्पताल वहाँ पे बनेगा, गवर्नमेंट उसकी केयर करेगा, जो मेडिसिन है वहाँ पे फ्री में उनको प्रोवाइड किया जा सके। जो अर्बन एरिया होता है, कहीं ना कहीं जो बड़ी बिग सिटी होती है, जब छोटी सिटी होती है उसमें उसी तरह का हॉस्पिटल बना दिया जाता है दोस्तों, जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे हमारे जो दिल्ली है और जो मुंबई है उस तरह वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो एम्स होते हैं, जो ऑल इंडिया जो साइंस स्टूडेंट वहाँ पे जैसे वो सर्विस एमबीबीएस डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, वो बड़े एम्स की सुविधा वहाँ पे बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनमें वो देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है जो जहाँ पे जैसा सिस्टम होगा बिग सिटी है तो वहाँ पे जो स्पेशल सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएगी सरकार के द्वारा। समझ पाए हो दोस्तों, ये दो तरह से लिंक होता है, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी। समझ पा रहे हो, ये जो विलेज लेवल होता है, कहीं ना कहीं जो हेल्थ सेंटर है ये कंट्रोल बाय नर्सेज होती हैं, और विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं उनके जो सुपरविजन होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट है डीलिंग विद द कॉमन इलनेस, जो गांव में फैलने वाले लाइक फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, समझ पा रहे हो, और तरह की छोटी मोटी बीमारी है, महिलाओं से संबंधित, बच्चों की जो ट्रीटमेंट है उससे संबंधित ये नर्सेज हैं उस विलेज के हर इस समस्या जो इलनेस है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर लाइक पीएचसी का मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यहाँ के जो सुपरविजन होते हैं, जो नर्सिस के ऊपर भी काम करते हैं, कई बार जो डॉक्टर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे जो बड़ा गांव होता है उसमें कहीं ना कहीं ये सर्विस भी दी जाती है दोस्तों। और अगर हम बात करें शहर की या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुपरविजन ऑल बाय द हेल्थ सेंटर। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, समझ पा रहे हो, यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं। ये कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, लार्ज सिटी और इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए जाते हैं ताकि लोगों का जो मिनिमम रेट है उसके आधार पर ट्रीटमेंट किया जा सके, मतलब वेल्थी पॉपुलेशन हो सके, मतलब हेल्थ अच्छी हो सके सभी की, और हर व्यक्ति कम उस पे अपना ट्रीटमेंट करा सके। उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लार्ज सिटी पे इसकी जो गवर्नमेंट है उसकी संख्या आपको बड़ी भी नजर आएगी। कहीं ना कहीं हम देखेंगे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, जो छोटे जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं कहीं ना कहीं अपने अस्पताल, समझ पा रहे हो, लाइसेंस के तौर पर खोल लेते हैं, उनके द्वारा लाइसेंस लेना पड़ता है उसके लिए, अगर वो कहीं ना कहीं डॉक्टर से या डॉक्टरी का कोर्स किया हुआ उन्होंने। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये सर्विस गांव और शहर में चलती है दोस्तों। ये गवर्नमेंट के द्वारा कैसे होता है, प्राइवेट हेल्थ केयर क्या है, कैसे होता है, कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेंटर होता है ये लेबोरेटरी का काम कर लिया, छोटे हॉस्पिटल हैं उसमें काम कर लिया। समझ पा रहे हो दोस्तों, आई होप दोस्तों ये पॉइंट है, जो बेसिक पॉइंट है आपको समझ में आए होंगे। जब सरकार के द्वारा लोगों के हित के लिए ये जो हॉस्पिटल बनाए जाते हैं पब्लिक के लिए, इनको पब्लिक क्यों बोला जाता है, पब्लिकली, और इनके क्या फंक्शन हो सकते हैं, आइए दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि जो सरकार है कहीं ना कहीं इस पब्लिक द्वारा चुनी जाती है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, समझ पा रहे हो, तो सरकार का भी हक बढ़ जाता है, या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ की जो पब्लिक है उसकी हेल्थ केयर की जो जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं वही लेती है। समझ पा रहे हो दोस्तों, फिर वही सरकार उन्हीं लोगों के लिए पब्लिक हेल्थ के लिए काम करती है, उनकी पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक सोशली बैकग्राउंड है उन्हीं को देखते हुए यहाँ पे वो काम करती है। समझ पा रहे हो, हम हेल्थ से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे
जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जो फंक्शन है वो करेगी दोस्तों। यहाँ पे देखो जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है कमिटमेंट हो जाती है प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू द ऑल सिटीजन, समझ पा रहे हो, क्योंकि इन्हीं सिटीजन के द्वारा वो गवर्नमेंट बना के भेजी गई है, समझ पा रहे हो, बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फर्ज बनता है तो यहाँ की जो पब्लिक है उसकी केयर करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उनके लिए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल बनवाना, समझ पा रहे हो दोस्तों, उनकी ऑल ट्रीटमेंट की के बारे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा ली जाती है। उसके जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होते हैं कहीं ना कहीं वो काम करते हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं फैसिलिटी देते हैं। ये सिटी और हमने देखा था जो गांव के रूरल एरिया में भी होते हैं, समझ पा रहे हो, और शहर में भी होते हैं और बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी होते हैं। बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी में कहीं ना कहीं हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और जो गांव है वहाँ की जनसंख्या के माध्यम से वहाँ पे उस तरह से एक हॉस्पिटल दो उसके अंडर में जो नर्सिस होती हैं या फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसके अंडर में वो क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल बढ़ा देते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। इसलिए अगर ये अंडर टेकन बाय द गवर्नमेंट है तो इसको इसलिए हम इसको पब्लिक बोलते हैं, क्योंकि ये पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, पब्लिक क्योंकि पब्लिक द्वारा इनको सरकार के द्वारा नियमित होते हैं, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी देखभाल करना। ये जो रिसोर्सेस होते हैं इनके लिए, समझ पा रहे हो, अगर इनको चलाने के लिए तो फिर उनको नीडेड टू रन दी सर्विस आर ऑब्टेन फ्रॉम टैक्स, कहीं ना कहीं जो ये सर्विस चलाते हैं सरकार द्वारा जो हॉस्पिटल बनाते हैं कहीं ना कहीं यहाँ से उनको टैक्स मिलता है, समझ पा रहे हो, और दैट पब्लिक पे, समझ पा रहे हो, और वो पब्लिक पे इनको चलाते हैं, कहीं ना कहीं इनसे टैक्स रेवेन्यू होता है, उन्हीं के द्वारा इन हॉस्पिटलों को बनाया जाता है। दोस्तों जो सर्विस होती है हमने देखा है यहाँ पे बहुत सारी सर्विस होती है जो गवर्नमेंट सर्विस होती है, चाहे आर्मी में काम करता हो, चाहे वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, टीचर हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल में जब वो आदमी बीमार पड़ता है तो कहीं ना कहीं इन्हीं हॉस्पिटल में वो इलाज करने के लिए आता है, समझ पा रहे हो। जो पुअर फैमिली कहीं ना कहीं वो इसी पे डिपेंडेंट रहती है, वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, और इसी रेवेन्यू जनरेट के माध्यम से ये सरकार है यहाँ पे बड़े से बड़ा हॉस्पिटल बना देती है, समझ पा रहे हो। और जो सरकार है वो टेकिंग एक्शन टू प्रिवेंट सेपरेट ऑफ डिजीज, जो डिजीज सिटी और गांव में अगर डिजीज ना फैले तो जो वो होती है मतलब उन पे एक्शन भी लेती है। ये बीमारी कौन सी होती है, जैसे हमने देखा टीबी होता है, मलेरिया होता है, जॉन्डिस होता है, और आजकल तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारी होती हैं, जैसे कैंसर का इलाज के लिए आपको बड़े से सिटी को रन करना पड़ेगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी पे जाना पड़ेगा, फिर उसी के ट्रीटमेंट के लिए आपको बहुत सारा पैसा भी देना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसके लिए जो इंजेक्शन वगैरह है उसकी जो ट्रीटमेंट पे है कहीं ना कहीं ज़्यादा अफोर्डेबल होती है, वो कर नहीं पाता, जो गरीब आदमी होता है वो तो कर नहीं पाता। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो पब्लिक थोड़े से कम पैसे में या भी कह सकते हैं कि उसके लिए कहीं ना कहीं अफोर्डेबल प्राइस पर ये हेल्थ केयर सेंटर सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनको पब्लिक बोला जाता है दोस्तों। आई होप ये दोस्तों इनको सरकारी भी बोल सकते हैं, और पब्लिक के लिए अगर काम करे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सरकार इन्वॉल्व है दोस्तों। और कहीं ना कहीं दूसरा होता है जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी होती है, ये कहीं ना कहीं जो रन बाय प्राइवेटली फाउंड के लिए होती है, कोई भी व्यक्ति इसको चला सकता है, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उनसे लाइसेंस लेना पड़ता है दोस्तों। वो डॉक्टर जो कहीं ना कहीं अपना मान के चलो उन्होंने मेडिकल का डिप्लोमा किया हुआ जो स्टूडेंट हैं वो अपना हेल्थ केयर अपना बना सकते हैं, कहीं ना कहीं जो रिटायरमेंट हो जाते हैं बड़े से बड़े डॉक्टर रहते हैं जिनके पास में अपनी जो एक्सपीरियंस होता है, कहीं ना कहीं वो डॉक्टर भी लाइसेंस के आधार पर रन थ्रू करते हैं, विलेज में भी, टाउन में भी, और कहीं ना कहीं बिग सिटी में भी ये प्राइवेट सेंटर आपको हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं इनका चार्ज ज़्यादा होता है क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड ज़्यादा करते हैं, इसलिए लोग इन पे जो पब्लिक हॉस्पिटल है इन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट में उनका अच्छे से इलाज हो पाता है, इसलिए पब्लिक भी इनकी तरफ रुख करती है, समझ पा रहे हो। यहाँ पे उसी तरह से जैसे फैसिलिटी देते हैं उसी तरह से आपको इनको पे भी करना पड़ता है। जो पब्लिक हॉस्पिटल होता है कहीं ना कहीं रिलायबल करने के लिए, लोगों को रिलायबल करने के लिए इन सेंटरों में जो सुविधा दी जाती है वो आज बढ़ भी रही है दोस्तों।
दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो वेल एजुकेटेड, ये जो डॉक्टर वेल एक्सपीरियंस जो डॉक्टर होते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलेंगे। समझ पा रहे हैं दोस्तों। ये भी हमने देखा था जो पब्लिक सेंटर होते हैं, जो पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं, कहीं ना कहीं ये भी गांव में और सिटी में बनाए जाते हैं। और जो प्राइवेट होता है ये भी कहीं ना कहीं रूरल एरिया और अर्बन एरिया में भी आपको देखने को मिलेंगे। जो रूरल एरिया होता है कहीं ना कहीं ये आपको RMPS यानी RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोटेक्शनिस्ट, ये इसके रूरल एरिया में काम करते हैं दोस्तों। और जो अर्बन एरिया में काम करते हैं डॉक्टर विद स्पेशलिस्ट सर्विस होते हैं, जो MBBS डॉक्टर होते हैं कहीं ना कहीं वो काम करते हैं यहाँ पे। और जो कहीं ना कहीं जिनका एक्सपीरियंस होता है वो डॉक्टर आपको यहाँ पे अर्बन एरिया में मिलेंगे। और कहीं ना कहीं जिन्होंने लाइसेंस के तौर पे रिटायरमेंट हो जाते हैं कई बार, और जो बी फार्मेसी का जो बच्चे कहीं ना कहीं जो डिप्लोमा लेते हैं उनके द्वारा वो प्राइवेट जो सिटी में रन किए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो वहाँ पे सर्विस देते हैं। और कहीं ना कहीं जो क्लिनिक ऑफ डॉक्टर होता है, हॉस्पिटल होता है, नर्सिंग होम होता है, कहीं ना कहीं ये आपको प्राइवेटली रन थ्रू बाय इन सिटी एंड रूरल एरिया बोथ। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये चलाए जाते हैं। और ये भी देखा जाता है तो जो बिग सिटी होती है, जो टाउन होते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे लेबोरेटरी होती है और ये कहीं ना कहीं टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग स्पेशलिस्ट फैसिलिटी लाइक एक्सरे होती है, ब्लड सैंपल होता है और रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है उनके द्वारा। कहीं ना कहीं ये छोटे जो इल ट्रीटमेंट होते हैं तो ये सेंटर आपको प्राइवेटली भी और गवर्नमेंटली दोनों तरफ से ये चलाए जाते हैं दोस्तों। प्राइवेट में ये क्या होता है, कहीं ना कहीं ये लाइसेंसी लेबोरेटरी होती है, इनमें जो टेस्ट किया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है और जो रिपोर्ट कार्ड है ये कहीं ना कहीं उस हॉस्पिटल के पास में अपनी मार्केट बनाते हैं और उसी आधार पर इनके हॉस्पिटल चलते हैं दोस्तों। जो पेशेंट होता है हैव टू द पे लॉट ऑफ मनी, ये कहीं ना कहीं जो पेशेंट होता है वहाँ पे उसको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है उसके लिए। समझ पा रहे हो। शॉप फॉर मेडिसिन होता है यहाँ पे, इसी के जो हॉस्पिटल होता है उन पे यहाँ पे छोटे जो लाइसेंसेबल मेडिकल शॉप देखने को मिलेगी। और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता दोस्तों, ये प्राइवेट हो गया, ये पब्लिक हो गया। समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो हेल्थ केयर सर्विस है, जो गवर्नमेंट भी है और प्राइवेटाइजेशन भी है, इसकी हेल्थ केयर और इक्वालिटी को कैसे सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो इंडिया का जो है कहीं ना कहीं जो प्राइवेटाइजेशन है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं और नॉट पब्लिक सर्विस, समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं उस पर रिलायबल नहीं हो रहा लोगों का। कहीं ना कहीं वो बढ़िया से ट्रीटमेंट कराने के लिए जो प्राइवेट सर्विस दी जाती है उनमें कहीं ना कहीं उनका जो इंटरेस्ट है लोगों का कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सर्विस है उसमें जा रहा है। समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेटेड इन एरिया, जो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सर्विस है आपको यहाँ पे अर्बन एरिया में देखने को मिलेगी। समझ पा रहे हो ये वाली, क्योंकि ये रन थ्रू फॉर प्रॉफिट के लिए चला जाते हैं और इनके लिए हाई कॉस्ट होती है। जो मेडिकल सर्विस होती है, जो ट्रीटमेंट होती है उनकी हाई कॉस्ट पे होती है, एक्सपेंसिव मेडिसिन चार्ज करते हैं। समझ पा रहे हैं इधर, और इनकरेक्ट प्रैक्टिस होती है। समझ पा रहे हैं। डॉक्टर कहीं ना कहीं उनकी ज़्यादा फीस भी लेते हैं यहीं प्राइवेट में। इसकी इक्वालिटी को कैसे, मतलब इक्वालिटी कैसे किया जा सकता है। और इसमें एक और फैक्टर, जैसे पीपल डोंट गेट प्रॉपर मेडिसिन ट्रीटमेंट ड्यू टू द लैक ऑफ मनी। समझ पा रहे हो, इसका ये भी एक कारण हो सकता है, लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसमें अपना इलाज करा सके। कहीं ना कहीं वो पब्लिक के ऊपर, जो पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल, उन पे ही रिलायबल हो पाते हैं। तो अब क्या किया जा सके, क्या किया जाना चाहिए इसके बाद में, ये अगर ये चीजें आपको एक कंट्री में, एक सोसाइटी में आपको फेस करने को मिल रही है तो उसमें क्या किया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल हैं उनकी देखभाल के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ के जो शहर सिटी है वहाँ पे
अच्छे से ट्रीटमेंट की जा सके पब्लिक के लिए, समझ पा रहे हो। और जो बेसिक इम्यूनिटी है, लाइक जो मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, हमने जो लेबोरेटरी देखा उसके लिए आपको आपको ये सरकार के द्वारा इस पे ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाता है, जो बेड सर्विस होती है वो आपको सरकार को इसको देखना पड़ेगा वहाँ की जनता के लिए। और स्पेशल कंडीशन फॉर पीपल है, कहीं ना कहीं ये देखा जाना चाहिए गांव के जो कम पॉपुलेशन के आधार पर वहाँ पे भी ऐसी फैसिलिटी तो देनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो सिटी में ना जाना पड़े उनको, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये सरकार के ही जो ये कह सकते हैं जो फैक्टर होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ट्रीटमेंट, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो रूरल एरिया है उनको मद्देनजर रखते हुए जो गांव की जो जनसंख्या है उसको कैसे जो जो मिनिमम चार्ज के आधार पर उसकी जो केयर है, उसकी हेल्थ केयर की वो देखा जाए, समझ पा रहे हो। और जो सिटी है उसको अलग लेवल पे देखा जाए, कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल की जो बढ़ाने की जो इंक्रीज होना चाहिए वहाँ पे, समझ पा रहे हो। और इनको जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इनको मिनिमम चार्ज पे रख देना चाहिए, कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी बाहर निकल के आएगी दोस्तों। फिर गांव के जो रूरल एरिया में जो पीपल रहते हैं कहीं ना कहीं वो भी एक सस्ते से दाम पे कहीं ना कहीं वो अपने ट्रीटमेंट का इलाज कर सके दोस्तों। ये चैप्टर होता है खत्म, इसमें सिर्फ जो जो हेल्थ सर्विस है उसके बारे में ये पॉइंट दिए गए थे, ये बेसिक पॉइंट है। जब आने वाली जो बड़ी क्लास से हुई कहीं ना कहीं हम उसमें इसके आगे जो डेप्थ पॉइंट है उसको पढ़ने को पढ़ेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये चैप्टर होता है खत्म, आपको ये आपके जो बेसिक पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरे को लाइक करो, कमेंट करो और मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच डियर।